जय दुर्गे। पौराणिक समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अहोई अष्टमी व्रत कथा का पाठ करेंगे। अहोई अष्टमी व्रत कथा का पाठ सुनने के बाद हमें विनायक जी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जिसे हम गणेश जी की कथा भी कहते हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा का पाठ। श्री गणेशाय नमः। अहोई माता की जय, गौरी माता की जय। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार और साहूकारनी थे, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याहू माता अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू माता का एक बच्चा मर गया। स्याहू माता इस पर क्रोधित होकर बोली कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू माता की इस बात को सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, पर छोटी भाभी ने सोचा कि अगर ननद के बदले अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। इसीलिए छोटी बहू ने अपनी कोख स्याहू माता से बंधवा ली। उसके बाद छोटी बहू के बच्चे होते और 7 दिन बाद मर जाते। इस तरह से उसके 7 बेटे एक एक करके मर गए। इस पर छोटी बहू ने पंडितों से पूछा कि उसके बच्चे होने के बाद 7 दिन बाद मर क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है। पंडित जी ने बोला कि तुम्हें स्याहू माता के बच्चा मारने का दोष लगा है और तुम्हारी कोख भी स्याहू माता के पास बंधी हुई है, सो तुम सुरही गाय की सेवा करके उसे प्रसन्न कर लोगी तो वो तुम्हारी कोख स्याहू माता से छुड़वा देंगी, क्योंकि स्याहू माता सुरही गाय की सहेली है। उसके बाद ही तुम्हारे बच्चे जिएंगे। यह सुनकर छोटी बहू ने सुरही गाय की बहुत सेवा की। एक दिन सुरही गाय माता छोटी बहू से प्रसन्न होकर पूछने लगी कि तू मेरी इतनी सेवा क्यों करती है, बोल तुझे क्या चाहिए। तो छोटी बहू ने सुरही गाय माता से कहा कि पहले मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगी वो आप मुझे जरूर देंगी। तो सुरही गाय माता ने वचन दिया और कहा कि वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड में कंकर बनूं। इस पर छोटी बहू ने शुरू से सुरही गाय माता को सभी बात बता दी। सुरही गाय माता बोली कि स्याहू तो बहुत दूर रहती है, सो उसके पास चलना पड़ेगा। फिर एक दिन वो दोनों स्याहू माता के पास जाने के लिए चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर बहुत खुश होती है और सुरही सहित बहू को स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। सुरही गाय माता और बहू जब दोनों स्याहू माता के घर पहुंची तो स्याहू माता गौ माता को बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई, मेरे सिर में जूं हो गई है, सो तू निकाल दे। गाय माता बोली कि मेरे साथ यह बहू आई है, इससे जूं निकलवा ले। तब साहूकार की छोटी बहू स्याहू माता की जुएं निकालने लगी। स्याहू माता बोली कि बहू, तूने मुझे बहुत ही आराम पहुंचाया है, सो तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब छोटी बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, सो 7 कहाँ से हो जाएंगे। स्याहू माता ने पूछा कि तेरे बेटे क्यों नहीं हुए। तब बहू ने कहा कि वचन दो तभी बताऊंगी। स्याहू माता बोली कि वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकर होऊं। साहूकार की बहू बोली मेरी कूख तो आपके पास बंधी पड़ी है। स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे बहुत ही ठग लिया। मैं तेरी कूख खोलती तो नहीं, पर अब तो खोलनी ही पड़ेगी, मैंने वचन जो दिया है। स्याहू माता बोली कि तेरे घर जाते ही तुझे तेरे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू 7 अहोई के उजमन करना, 7 अहोई
अहोई मांडना और साथ ही कढ़ाई करना। बहू जब घर गई तो जाकर देखा तो 7 बेटा 7 बहुएं बैठी हैं। तब उसने 7 अहोई मंडाई, कुछ दीवार पर, कुछ मटकों पर तो कुछ कहीं और। 7 उजमन करे और 7 ही कढ़ाई करी। उसकी सब देवरानी और जेठानियां बोली कि जल्दी जल्दी अपनी पूजा कर लो, नहीं तो सदा रोने वाली रोने लग जाएगी। थोड़ी देर बाद अपने बच्चों को बोली कि जाओ, आज तुम्हारी छोटी चाची अभी तक रोने क्यों नहीं लगी। बच्चों ने आकर कहा कि माँ, आज तो चाची के घर में कई अहोई मंड रही है और कई उजमन हो रहे हैं। तब सभी देवरानी जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर गई और देखते ही समझ गई कि यह अपनी कोख छुड़ा लाई। तो छोटी बहू से सभी पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़ाई। तब छोटी बहू कहने लगी कि तुम तो चालाक थी जो अपनी कोख नहीं बंधाई, और मैं भोली थी जो सास के डर से अपनी कोख बंधवा ली। पर स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली वैसी हमारी भी खोलना। इस कहानी को कहने वालों की, सुनने वालों की और हमारे पूरे परिवार की कोख खोलना। बोलो जय स्याऊ माता की जय। बोलो जय अहोई माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर का बर्तन सोने जवाहरातों से भरा मिला। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सभी को देना। कथा कहने वाले को, कथा सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, हमारे पूरे परिवार को और आसपास के सुनने वालों के सबके भंडारे भरे रखना। बोलो जय गणेश भगवान की जय। बोलो जय अहोई माता की जय। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। आपके अपने चैनल पौराणिक समाधान को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इस वीडियो या आगे आने वाली वीडियो के संबंध में कोई भी जानकारी या सुझाव देना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं यह भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए हमारा मनोबल बढ़ता रहे। माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदैव बनी रहे। जय दुर्गे।